अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस वगैरह करता हूं। और साथ मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको रोज एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूं जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया, साथ ये बताता हूं मुझे कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कितना मुझे उसमें गेन हुआ। 2 दिन पहले मैंने एस फंड से मुतल्लिक एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ऑलमोस्ट $3000 इन्वेस्ट किए थे। मैंने उनके 1000 एस फंड्स बाय किए थे और उस पे मैंने अच्छा खासा गेन हासिल किया। तो कुछ लोगों ने कहा जी कि आप उसका उसका तो आपने हमें दिखाया नहीं कि कब आपने इन्वेस्ट किया, तो उसके प्रूफ वगैरह भी दिखाएँ। तो आज की इस वीडियो में वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मिस कर गया था, मैंने अनइंटेंशनली नहीं किया था। वैसे मैंने कहा आप शायद मेरे पे बिलीव करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको प्रूफ देके शायद वो मेरा ख्याल है इस वजह से कह रहे होंगे कि ताकि उनमें मज़ीद कॉन्फिडेंस आए। ख़ैर उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कैसे मैंने $3000 इन्वेस्ट करके अभी अगर उसकी एस फंड की प्राइस को देखें तो ऑलमोस्ट वो $14000 की अमाउंट बनती है। कहाँ $3000 की इन्वेस्टमेंट, कहाँ $14000। तो ये सारा का सारा इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपको सारी ट्रांज़ैक्शंस प्रूफ वगैरह भी दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट जो है ओवरऑल अगर आप बड़ी-बड़ी क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो वो आपको ऑलमोस्ट 1, 2, 4 दिन पहले या उसी तरह ये बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोला है, इस पे देखें आप। बिटकॉइन की प्राइस के लिए ये रेजिस्टेंस बनी हुई है ऑलमोस्ट 60,000 59,000 की। ये कल भी देखें यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन प्राइस फिर डाउन हो गई। अभी फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस को, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो यहाँ से ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है और यहाँ से 55,000 से नीचे आना इसके लिए मसला बना हुआ है। और मैं इसकी आपको एक वजह बताता हूँ। ये देखें, ये एक क्रिप्टो मार्केट के डाटा एनालिस्ट हैं सेंटीमेंट के नाम पे। अगर आपने ट्विटर पे इनको फॉलो नहीं किया तो इनको आप फॉलो करते रहें। इन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते जब बिटकॉइन की प्राइस क्रैश की ऑलमोस्ट 56,000 पे, ऑलमोस्ट 40,000 बिटकॉइन बिग वेल्स ने उसको होल्ड किया, उसको उसको बाय किया 56,000 पे। तो जब कभी कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी वीक हैंड्स जो हैं वो पैनिक में सेल ऑफ करते हैं तो वो एक्चुअली सस्ते दामों क्रिप्टो एसेट्स को सेल कर रहे होते हैं बिग वेल्स में। तो ये उसका एक तरह का प्रूफ आपको मिल गया। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी इसी तरह मेरा ख्याल है चलती रहेगी क्योंकि आल्ट सीजन की हवाएं हैं, मार्केट में गर्दिशकारी है कि आल्ट कॉइन सीजन। और पिछले दिनों आपको नजर भी आ रहा था कि कैसे मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट जब सारी मार्केट करेक्शन कर रही थी तो मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई बना रहे थे। आगे जाके एक मैं द सैंडबॉक्स से रेलिवेंट एक क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है वो भी आपको बताता हूँ। अब बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ है वो। अच्छा, इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम को बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि माफ कीजिएगा, इप 1559 के बाद इनका जो बर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 1 मिलियन इथेरियम। कैन यू इमेजिन, जब अगर ये प्रोटोकॉल अपग्रेड ना होता, इन इथेरियम के ऊपर बर्निंग ना होती, तो 1 मिलियन इथेरियम जो है, जितने इस वक्त इथेरियम इन्वेस्टर हैं उसकी सप्लाई की वजह से उनकी प्राइस डेप्रिशिएट होनी थी। लेकिन अब इथेरियम बर्निंग की वजह से इथेरियम की प्राइसेस जो है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस आवाज में ज्यादा साउंड आवाज होती जा रही है कि बिटकॉइन को आने वाले वक्तों में शायद इथेरियम चैलेंज करे। और शायद ये जो इथेरियम सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इथेरियम शायद आने वाले वक्तों में बिटकॉइन को रिप्लेस कर दे। तो इसमें थोड़ी सी जान आती नजर आ रही है। उसकी वजह यह है, एक तो ये आपने देखा पीछे कई बार इसको टेस्ट किया, मेरा ख्याल है 4-5 बार इसको ये 4000 की प्राइस को टच किया, लेकिन इथेरियम की प्राइस यहाँ पे बड़े बड़े बिग बाय ऑर्डर्स थे। उसके बाद इथेरियम की प्राइस जो है फिर ऊपर जाना शुरू हो गई। एक तो ये बर्निंग का यानी डिफ्लेशनरी इसकी जो क्वालिटी है उस वजह से इसकी प्राइस एप्रिशिएट हो रही है। और दूसरा, आप लोगों को जिनको नहीं पता उनको ये भी बताता चलूं कि इथेरियम के ऊपर जो लॉक्ड स्टेकिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इथेरियम ने अपने इस प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना है इथेरियम 2.0 पे। यानी प्रूफ ऑफ वर्क से, माइनिंग से ये स्टेकिंग की तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए ये इन्वेस्टर्स को कहता है कि हर वो बंदा जिसके पास 32 इथेरियम है वो वहां पे लॉन्ग टर्म स्टे कर सकता है और उस पर अच्छा खासा रिवार्ड है। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका बिलीव है कि इथेरियम जो है आने वाले वक्तों में अच्छा खासा अप्रिशिएट कर सकता है, उनकी प्राइस जो है $10,000, इवन $20,000 भी जा सकती है अगले साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक। इट ऑल डिपेंड कि ये इथेरियम 2.0 कब अपग्रेड होता है फाइनली। अच्छा जी, आगे न्यूज है जी। आज जो मीम कॉइन्स हैं,
इस तरह की उनसे मुतल्लिक 1-2 न्यूज़ है। सबसे पहले शिबा कॉइन की मैं आपको बताता चलूँ, जितनी मैं बल्कि आपको जब शिबा क से मुतल्लिक मैं डिटेल वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि शिबा या इस तरह की जो मीम कॉइन्स होती हैं, जैसे सेफ मून है, जैसे डोज कॉइन है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेज़ एप्रिशिएट होती हैं, बड़े-बड़े स्पाइक्स देती हैं, इसके पीछे इनकी कम्युनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है। इस वक़्त जो शिबा होल्डर्स हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख शिबा होल्डर्स हो गए हैं। 1 मिलियन शिबा होल्डर्स हैं और शिबा की अगर चार्ट पे बात करें, तो चार्ट पे वो आप देख रहे हैं, अगर ऑल टाइम हाई को देखें, तो इस वक़्त जो शिबा की प्राइस है, ऑलमोस्ट 50% डाउन है, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो इसको दोबारा पंप करने के लिए कोई ना कोई बिग न्यूज़ आएगी, वो किसी पर्सनैलिटी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ऐसी पर्सनैलिटी जो कि इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो वो अगर एंट्री कोई डालेंगे, फिर एक इसको स्पाइक मिल सकता है, या इसकी किसी और एक्सचेंज वगैरह में अगर लिस्टिंग होती है, जैसे रॉबिनहुड की पिछले दिनों खबर थी कि शिबा कॉइन की उधर लिस्टिंग होगी। अगर उधर लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर इसको एक स्पाइक मिलेगा। अदरवाइज़ ये आपको इसी तरह साइडवेज़ या डाउनवेज़ थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, थोड़ा-सा नीचे जाएगा, ये ज़िग-ज़ैग आपको करता नज़र आएगा। शिबा का एक और कंटेंडर है जी फ्लोकी इनो। ये भी एक तरह का मीम कॉइन है, जो कि डॉग कॉइन से रेलेवेंट है, जैसे डोज कॉइन था, फिर मीम कॉइन आ गया, आजकल फ्लोकी इनो। और फ्लोकी इनो के बारे में मैंने पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की थी कि ये लंदन की सड़कों पे इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट की, फिर उसके बाद जो वहाँ की लोकल मैनेजमेंट थी, उन्होंने वो जो एडवर्टाइज़मेंट थी उसको हटा दिया। लेकिन ये एक कैंपेन चला रहे हैं, इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। कैंपेन क्या चला रहे हैं, ये एक तरह की ऑनलाइन पिटीशन, बल्कि अगर आपने फ्लोकी इनो में इन्वेस्टमेंट की है और आपने अभी तक इस पिटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस पिटीशन में ऑलमोस्ट 14,000 कोई 14-15 हज़ार लोगों ने अभी तक साइन कर दी है। ये पिटीशन है क्या चीज़? ये सारे जो फ्लोकी इनो के इन्वेस्टर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर हैं, वो बाइनेंस को कह रहे हैं कि फ्लोकी इनो को लिस्ट करें। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर बाइनेंस इसको लिस्ट करता है, तो ये फ्लोकी इनो की मैं प्राइस चार्ट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। इस वक्त तो ये खैर पॉइंट 0.0016 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई बना था पॉइंट 0004 पे गया था, और कहां से? पॉइंट टेट्रा 05 पे। इसकी प्राइस को अगर हम देखें, आप मुझे इजाजत दें, मैं 1 मिनट प्राइस रेंज आपको बताता हूं, कितना इसने बूम किया था आज से तकरीबन 1 महीने पहले। इसकी भी ऑलमोस्ट 500 गुना प्राइस में प्राइस अप्रिशिएट हुई थी। तो अगर मेरे दोस्तों भाइयों इसकी लिस्टिंग हो जाती है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, तो अगर आपने ये बाय किया होगा, तो इसकी प्राइस जो है अच्छी खासी एक स्पाइक लेगी। तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मैं डोज कॉइन इस तरह के जो मीम कॉइन्स होते हैं, जो शिट कॉइन्स होते हैं, मुझे कहने दें, और या इस तरह के जो सेलिब्रिटी ड्रिवन या कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन्स होते हैं, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जिन जो हाइप की वजह से उसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है, उसके बाद जब हाइप खत्म हो जाती है, तो वो साइडवेज मूव होना शुरू हो जाते हैं। उस साइडवेज मूव के अंदर आप अगर आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करें, ग्रिड बॉट ट्रेडिंग, तो उसमें आप अच्छा खासा ट्रेडिंग से ही अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे आप अगर यूट्यूब खोले, तो यूट्यूब पे आपने लिखना है इल्मे आलिम डॉट इल्मे आलिम लिखें, अपने यूट्यूब पे नीचे लिखें ग्रिड बॉट। तो ये लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको जो वीडियो नजर आएगी ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की, उससे आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के कैसे कंप्यूटर को आप कहें कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे, तो उससे आप अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। उसके बाद ये एक रिपोर्ट है सोलाना के होल्डर्स के लिए, मेरा ख्याल है एक बड़ी गुड न्यूज़ है। सोलाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इथेरियम किलर है, और सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड इतनी हाई है, कहने वाले रिसर्च ये कह रही है कि जितना आप मोबाइल पे एक रिसर्च वगैरह पे एनर्जी वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा, उससे कम जो है, ऑलमोस्ट 24 गुना जो है एनर्जी कम वेस्ट होती है, अगर हम सोलाना की ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो सोलाना की प्राइस का जो मेन मोमेंटम है, इनके ब्लॉकचेन में जो मेन जान है, वो एनएफटीज की वजह से है। और अगर इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस का इशू ना होता, तो ये जो सारी मार्केट सोलाना ने एनएफटी की कैप्चर की है, ये सारी की सारी इथेरियम की मार्केट थी। तो इथेरियम के जो स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं, जो ट्रांजैक्शन फीस के और स्पीड के जो इश्यूज हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज आपको नजर आती है। सोलाना, एवलांच, टेरा लूना, पोल्काडॉट, फिर उसके बाद कार्डेनो, ये इतने आपको क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी की सारी मार्केट में इथेरियम किलर के नाम से जानी जाती हैं। तो सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत हाई है। पिछले दिनों, बल्कि मुझे याद है आज भी, सितंबर के महीने में इनके ऊपर एक डीडीओएस अटैक हुआ। इनकी ट्रांजैक्शन जो है कई घंटों के लिए, इनकी ब्लॉकचेन सारा नेटवर्क इनका बैठ गया।
तो ये जो इस तरह का मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं और उसी वजह से अगर आप चार्ट पे इसका जायजा लें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ख्याल है सितंबर के महीने में, हाँ ये देखें, ये अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, सालाना ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ से एकदम ट्रांजैक्शंस की स्पीड इतनी बढ़ी कि मेरा ख्याल है 1 सेकंड के अंदर कई लाख ट्रांजैक्शंस, वो डीडोस अटैक था, उस वजह से जैसे इनका नेटवर्क बैठ गया, इसकी प्राइस फिर नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गई और देखें कितने दिनों, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता फिर ड्रॉप रही, फिर साइडवेज चलना शुरू हो गई और अभी सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, तो अब सोलाना की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। वैसे तो बेस्ट प्राइस जो है, ये बाइंग प्राइस जो है वो $200 के करीब हो सकती है, क्योंकि ये स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट पे शायद मार्केट ऊपर जाए, तो यहाँ पे भी आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर नीचे जाएगी, लेकिन चूंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो है वो फिर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसकी प्राइस जो है अब नीचे जाने की बजाय शायद ऊपर ही जाए। अच्छा जी, अगला कॉइन मैं आपको बताना था, जो मैंने आपको कह रहा था ना कि शिबा कॉइन के सॉरी मेटावर्स प्रोजेक्ट की वजह से मार्केट की और दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस भी अप्रिशिएट हो रही हैं। तो ये रिक्वेस्ट एक कॉइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है, मैंने खुद भी इनके प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। इनसे मतलब कल एक न्यूज आई, उस न्यूज के बाद तकरीबन 200% इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हुई। न्यूज में अभी आपके साथ शेयर करता हूं, तकरीबन 19 सेंट 20 सेंट पे ये देखें पिछले कई दिनों से ट्रेड हो रहा था। ये देख रहे हैं आप, कई हफ्तों से ये $19 $20 $25 इसी पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन कल एक न्यूज आई, न्यूज क्या थी कि जो मेटावर्स जायंट प्रोजेक्ट है द सैंडबॉक्स, उन्होंने इनके साथ एक तरह की पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप क्या की है, इनका एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनकी वेबसाइट है रिक्वेस्ट। ये एक्चुअली जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग का एक बड़ा स्यापा होता है। और क्रिप्टो करेंसी में तो आप एम्प्लॉयज को अगर क्रिप्टो करेंसीज के जरिए पेमेंट्स कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ अगर ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जांपल आपके एक एम्प्लॉय के पास इथेरियम है, एक के पास बिटकॉइन है, एक के पास कार्डानो है, एक के पास कोई पोल्का डाट है, तो इस तरह सबको एक जगह सेंट्रलाइज रखने में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये रिक्वेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक्चुअली इसका सोल्यूशन लेके आई है। मैं इनके प्रोजेक्ट को खुद भी स्टडी कर रहा हूँ, इस न्यूज के बाद ही मैंने स्टडी करना शुरू किया है। मैं भी अब सोच रहा हूँ कि जो मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी में मेरे सारे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं ऑक्सी इन्फिनिटी में, उनको जो मैं इस माह के एंड में पेमेंट दूंगा वो इंशाल्लाह वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म के जरिए दूंगा। तो इनका जो अपना गवर्नेंस टोकन है रिक्वेस्ट, उसकी प्राइस अगर मैं चार्ट पे जाके आपको दिखाऊं, हाँ ये देखे चार्ट में देखे, तो इसकी प्राइस अच्छी खासी अप्रिशिएट ऑलमोस्ट 97 सेंट पे चले गई है। अभी फिर मार्केट करेक्शन कर रही है इसकी। तो इनके प्रोजेक्ट में मुझे जान नजर आ रही है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अच्छी सी प्राइस दे के आप इनको भी, यहां पर भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी, आगे है लास्ट में। अब आता हूं कि जो आप कह रहे थे कि हमें सर प्रूफ भी दिखाएं, ये वो ट्रांजैक्शन है जी। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन देखें, ये टाइम स्टैम्प भी लिखा हुआ है। 26 सितंबर को मैंने कितने 1000 एस फंड, ये देखें 1000 एस फंड मैंने बाय किए थे। कब? 26 सितंबर को, ठीक आज से 60 दिन पहले। एस फंड में जाके अगर मैं उसका चार्ट खोलूं तो ये देखे 60 दिन पहले 26 सितंबर को तकरीबन $3 की प्राइस ऊपर थी, लेकिन मुझे थोड़े सस्ते मिले थे। ऑलमोस्ट 3000 ही आप लगा ले, 3000 के मैंने वो बाय किए थे। उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों, ये मेरा वॉलेट है जहां पे वो एस फंड्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 1000 एस फंड्स जो थे, ये मेरे चूंकि वॉलेट में पड़े हुए थे, मैंने वहां से निकाल के यहाँ पे लेके आया, क्योंकि मैंने ट्रेड करनी थी। मैंने जो मेरे एस फंड्स जो CD5 का लॉन्च पैड था उसके साथ अटैच थे, वहां से मैंने निकाले। और पैनकेक स्वैप पे जब इसकी प्राइस चले गई, इसकी प्राइस गई तकरीबन $11,000 के करीब, तो उस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों मैंने सारा सेल ऑफ करके, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया BUSD पे। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये एस 1000 एस फंड्स था, इसको मैंने कैश आउट करवाया, ये देखें सेम उसी दिन, आज से 20 दिन पहले, यानी 7 नवंबर को मैंने अपने वहां से फंड्स निकाले और उसको मैंने पैनकेक स्वैप पे स्वैप किया। और जैसे ही स्वैप किया तो उसके बदले जो मैंने $3000 इन्वेस्ट किए थे वो हो गए $10,542, $43 आप लगा लें। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद प्राइस हो गई ड्रॉप, और ये देखें किस दिन, 10 यानी 7 नवंबर को मैंने बेचा, और 10 नवंबर को फिर मैंने बाय कर लिए।
$614। जब इसकी प्राइस जो है $10.5 से ड्रॉप होके चलेगी $8.5 पे, तो मैंने हाफ जो था तकरीबन $5-6 हज़ार का मैंने फिर बाय कर लिया। अभी फिर मैंने ये एस फंड बाय किया 10 नवंबर को ही मजीद प्राइस इसकी सॉरी ये मैंने 12 तारीख को फिर इसकी प्राइस ड्रॉप हुई तकरीबन $7.5 के करीब। तो मैंने $7.5 पे फिर दोबारा बाय कर लिया। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो मेरे पास जो टोटल एस फंड है, जो मैंने 60 दिन के लिए स्टेक कर दिए हैं सीडीफाई के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो 1005 एस फंड्स हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर इसकी प्राइस इस वक़्त आप देखें तो $13 का ये हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मेरी ये स्टेकिंग जो है वो मैच्योर होगी 60 दिनों में, बल्कि वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को चेक करने के लिए अगले बंदे को चेक करते रहते हैं। पता नहीं ये कनेक्ट होगा कि नहीं, लेकिन ये मेरी जैसे ही मैच्योर होगी, अगर तो इसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी $20 तक जाएगी, तो होपफुली जो मैंने 3000 की इन्वेस्टमेंट की थी, वो अच्छा खासा मुझे गेन देगी। तो इस तरह के क्रिप्टो करेंसीज़ में सरप्राइज़ेज़ होते हैं। वो सरप्राइज़ेज़ आपको किसी मेरे जैसे बंदे की रिकमेंडेशन पर बाइंग वगैरह से नहीं होते हैं। खुद प्रोजेक्ट को मैं जो आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ उस वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, वो मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। वो एक तरह का आपको सिग्नल होता है कि इन प्रोजेक्ट को आप भी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद अगर आपको समझ आए तो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट वो मेरे दोस्तों भाइयों करनी है जिसके गुम हो जाने, कम हो जाने या चोरी हो जाने या ज़ाया हो जाने से आपको कोई मसला ना हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।